भाग जाएगी इसको बाद में सोचिए, आ गई है इसको पहले सोचिए। आ गई है जो, यही बहुत बड़ी बात है। हर बार शिकार होता है आदमी, लेकिन कभी कभी नहीं शिकार होता है। ट्राई करते रहना चाहिए आदमी को। आपके अंदर क्वालिटी है, जज्बात है, सब कुछ है, सिर्फ आपके अंदर वो चीज़ है कि मैं यार कैसे यहाँ से निकलूं, लोग क्या कहेंगे, अरे यार बड़का करोड़पति बनने जा रहे हैं, तमाम बातें आएंगी। लेकिन इन बातों को आप 699 यूँ समझिए कि चलिए मैं पूजा पाठ कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम तो ऐसे ही लेते हैं, कहीं तीर्थ स्थल पे घूम लिया, और ये समझ करके आप पैसे दीजिए और समझिए और इस सिस्टम में आइए, काम करिए। बहुत बड़ा काम भी नहीं है, सस्ता है, 699 हर इंसान दे सकता है अपने करियर को अगर जो बनाना चाहता है थोड़ा सा भी। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप समझिए इसको। एक बार आप 699 देते हैं, हमेशा हमेशा आपके नीचे जब जब मेंबर जुड़ते जाते हैं पेयर बनता जाता है, 200 आता रहता है और आता ही रहेगा। अभी तो कंपनी आ रही है, अभी जाने का सवाल ही नहीं है। 2050 तक तो उसका रोड मॉडल तैयार है और उसको फायदा हो रहा है, तो क्यों जाएगी? सस्ती है, या समझ के सस्ता करके आई है कि मुझे गांव के हर चूल्हे तक जाना है। और अभी तो ये शहरों तक ही थी, अभी गांव पे घुस रही है। आटा दाल चावल लक्स लाइफ बॉय लेकर के आने का क्या तात्पर्य है कि वही लोग लेंगे जो उनको चाहिए। इसलिए मुझे एक एक रुपए ही सबसे लेना है, फिर भी सबसे लेना है। उसका तक कहना यह है कि इंडिया के हर कोने तक मुझे जाना है और रहना है। डायरेक्ट वो कस्टमर से हाथ मिलाना चाहती है। आर्थिक आज़ादी की तरफ ऐसे ऐसे विचार पनप रहे हैं लोगों के अंदर। सभी लोगों के अंदर ये नहीं है कि नहीं हम लूट लें। कंपनियां ही हैं इस समय जो भारत को चला रही हैं, पोषण कर रही हैं। सरकारें तो सिर्फ अपना नियमावली बना रही हैं और संसद में सिर्फ मजाक हो रहा है। उनके ऊपर छीटाकशी, वो उनके ऊपर छीटाकशी, आप दिन रात वही दिखते हैं। लेकिन आप कुछ खुद कीजिए। सरकार आपको रोटी पहुंचाने नहीं आएगी, आप कितना भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कुछ दिनों के लिए होती हैं। ऐसी चीज़ें जो होती हैं कुछ दिनों के बाद आपको आराम दे देती हैं, फिर भी पैसे आते रहते हैं। आपको अनुभव दे जाएंगी, आपके अंदर संतुष्टि दे जाएंगी, आप चैन की नींद भी सो जाएंगे, फिर भी पेमेंट आता रहेगा, क्योंकि आपके नीचे काम हो रहा है। आज नहीं हो रहा है, कल हो रहा है। 100 लोगों की मेंबर टीम बनाने का मतलब यह है कि आसान है इसलिए बन जाता है, सस्ता है इसलिए बन जाता है, और बन जाएगा। सिर्फ आप के अंदर ये लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, नशा होनी चाहिए। हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता है, कुछ काम कुछ खास आदमियों के लिए होते हैं। मार्केटिंग काम बहुत अच्छा है, पैसे भी बहुत हैं, आप जानते हैं, लेकिन बस यही बात है कि यार मैं कैसे किसी से कहूँगा। अपने अंदर के घमंड को छोड़िए, कहिए आप भी उसकी मदद करने जा रहे हैं, आपकी मदद हो रही है, आपके ऊपर वाले की भी मदद हो रही है, और जिसको लगाने जा रहे हैं उसकी भी मदद ही करने जा रहे हैं। ना आप फंसे हैं, ना आप किसी को फंसा रहे हैं। हर व्यक्ति इस कड़ी में जब खड़ा होगा एक दिन, तो वह इसका लाभ उठाता रहेगा और उठा रहा है। जो समझदार व्यक्ति है, थोड़ा सा भोला है, वो जल्दी जुड़ रहा है। जो ज़्यादा समझदार हैं वही थोड़ा लेट जुड़ते हैं, फिर जुड़ते हैं, एक दिन जुड़ना है उनको। तो आप समझिए, आप आगे बढ़िए। आपको देख करके आपके और भी मेंबर आएंगे। पहले सब लोग हंसेंगे, उनको हंसने दीजिए, फिर और हंसेंगे, फिर आप और शांत हो जाइए। फिर जब आप कुछ करके दिखाइए, आपके नीचे जब लोग काम करने लग जाएं, उनको सिखाइए, आप सीखिए। जो मीटिंग पे आइए, वहाँ नहीं सीख पा रहे हैं तो आप और यूट्यूब चैनलों पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी ही बात सुनिए, सारे लोगों की बात सुनिए, विश्लेषण कीजिए, समझिए, स्पष्ट देखिए, उसके बाद फिर जुड़िए। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए आप किसी दोस्त के पास, सारा डिटेल अपना दे करके, और किसी चीते के साथ रजिस्ट्रेशन करवाइए। इससे नहीं कि आप किसी से करवा लीजिए और वो स्वयं ना करे और ना ही आपका भी वहाँ लगा करके छोड़ दे। वो भी तेज चल रहा हो और उसी की गति में आप भी शामिल हो जाएंगे। कुल मिला जुला के कंक्लूजन बात यह है कि आप किसी भी हाल में ऐसे छोटे मोटे सिस्टम जब आया करें तो उसमें जुड़ जाया कीजिए। उसमें जुड़ने से बाद में लाभ होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे कोई छोटा गांव का समूह हो, कोई भी चीज़ हो,
उसमें इंसान को जुड़ जाना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए, साइड में उसको भी देखते रहना चाहिए। बाकी ईश्वर पर विश्वास रख के काम कीजिए, आप कर्म अपना कीजिए, फल ईश्वर ही देता है। आप बहुत बड़े पनौती हैं तो मत आइए, लेकिन यह है कि आपके अंदर अगर लगन है तो आप आइए, आप आगे बढ़िए, दूसरों को भी हाथ दीजिए, उनको भी आगे खींचिए। और काम तो यह ऐसा होता है कि इसमें आप किसी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं यह करता हूँ, आप भी कीजिए। और बाकी सारे जो काम होते हैं उसको आप छिपाते हैं कि नहीं भैया हम नहीं दूसरों को बताएंगे, ये भी सीख जाएंगे तो ये कल से ज़्यादा करेंगे और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन यह काम ऐसा होता है, इसमें जितने लोगों को बताएंगे उतने लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, जितने को सिखाएंगे उतना आगे आप बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को बचाना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो आप लोगों के मन में आती होगी कि भाग जाएगी, उसके संदर्भ में कहता हूँ कि दाल चावल आटा लक्स लाइफ बॉय साल्ट नमक टाटा जैसी तमाम चीज़ें सब कुछ लेकर के आया है। इसका दृष्टिकोण क्या रहा होगा कि 699 है, एक ऑप्शन 1400 का है, एक ऑप्शन 21 का है, 2100 का। तो आप के लिए जो भी ऑप्शन उचित लगे, मैं नहीं कहता हूँ कि आप 2100 दीजिए, 1400 दीजिए, 699 दीजिए। छोटे से कस्टमर बन के आप जाइए, साथ में शामिल होइए, समूह में सीखिए, समझिए, पढ़िए, अनुभव लीजिए, लोगों के साथ बैठिए, उचित अनुचित समझिए, देखिए, विश्लेषण कीजिए खूब अच्छी तरह से और देखिए वो आपके सीनियरों का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई कभी कभी वेबसाइट होती है, इधर उधर होता है, वो बात अलग है, बड़ी कंपनी है, इतनी छोटी बात नहीं है, पूरे इंडिया को लेके चल रही है, अभी केरल से चली है, हाई रिच मार्केटिंग शॉपी है, तो ये अपने आप में कुछ खास बना रही है माहौल। ये जो प्रोडक्ट लाई है, ये प्रोडक्ट जो है बेस, इसकी बेस जो है बहुत ही वही है जो हमें आपको आवश्यकता है, जिनकी लक्स लाइफ बॉय डब कोलगेट मंजन ब्रश जो भी कुछ चाहिए आपको वही चाहिए, हमें किसी और कंपनी की नहीं चाहिए, तो आपको वही चीज़ दिलवा रही है। आप एक साथ में खरीदारी करके रख लीजिए, आपको SI कट के आपके खाते में जाता है, आपके नीचे की जो ज्वाइनिंग हो रही है उसका कट के आपके खाते में जाता है, आप परचेजिंग कर रहे हैं स्वयं उसका कट के आपके खाते में जाती है। 3 से 30% डिस्काउंट रहता है हर सामान पे, मोटा मोटा आप 10% समझ लीजिए। और भी तमाम ऐसी बातें हैं जो कंपनी आपको दे रही है, रॉयल्टी तक बता रही है। मैं उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन इतना जाता हूँ कि जितना आपको चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा दे रही है, जितना आप काम कर रहे हैं जिस हिसाब से। तो कंपनी का मोटो जो है, दुकान बदल दो, सामान वही खरीदो, और एक दिन वो दुकानदार भी इस कंपनी का हिस्सा बनेंगे और वो स्वयं फ्रेंचाइजी डालेंगे, इस कंपनी के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और इसी कंपनी से जुड़ेंगे। हो सकता है इससे भी अच्छी कोई कंपनी आए, तो आप फिर उसमें भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन समूह में आइए, किसी भी समूह में आप रहेंगे तो फ़ायदा ही होगा, तत्काल नहीं होगा लेकिन होगा। अगर आप समूह में नहीं रहेंगे तो आप अकेले रहेंगे, आपके लिए 10 लोग खड़े रहेंगे, मैं बताऊंगा भाई, मैं समझाऊंगा भाई, ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे मोबाइल में सेटिंग होती है, ये चीज़ ऐसे होता है, सब चीज़ें आप समझेंगे और आप करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। हमेशा दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं रखना चाहिए, स्वयं सोचना चाहिए कि मैं करूँगा यार, कौन सी बड़ी बात है, 2-4-6 लाइन लिखना है, इसमें सबमिट कर देना है, सबका डिटेल भी रख लेना है। हो सकता है किसी का खो जाए, लापरवाह भी लोग होते हैं, तो उनका रखा जाए अपने पास, इत्तेफाक से मिल जाएगा। और उन्हें भी यह संज्ञान दीजिए कि भैया आप भी लिख लीजिए, इन्हें की सारी जिम्मेदारी हमें दीजिए, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ करके। ये नहीं है कि आप मेरा बढ़ावा दे रहे हैं, आपका भी काम हो रहा है, आप भी जिम्मेदार बनिए, आप भी मजबूत बनिए, आप भी दूसरों की मदद कीजिए, आप भी इस लाइन को आगे बढ़ाइए। और एक दिन आपके नीचे जैसे ही टीम बढ़ जाएगी, 25-25 लोग हो गए फिर भी बहुत है, वही लोगों को समझाइए कि इस तरह से होता है, मेरा इस तरह से बैलेंस आता है, आपका भी आएगा, फिर वो लोग अपना निकालेंगे, फिर ऑटोमेटिक आपका आने लग जाएगा। सरल ही तो है, कौन सा बड़ा पहाड़ लग रहा है। इंसानों की फितरत होती है कि वह जिस स्थिति में है उसी में वो रहना चाहता है, अगला स्टेप वो बढ़ाना ही नहीं चाहता है, जहाँ छिप के बैठ गया वहीं बैठा रहना चाहता है, तूफान आए कुछ है सोचता है उसी में पड़े रहें। लेकिन इंसान को अब
धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, कदम बढ़ाते रहना चाहिए। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, देखिए अगला कदम के लिए आपके पास कोई न कोई ऑप्शन जरूर आ जाएगा। वहाँ डूब नहीं जाएंगे। आपको तैरना नहीं आता, आप छलांग लगाइए, पहले छोटे गड्ढे में लगाइए, छोटा ही गड्ढा है ये 699, फिर वहाँ पर आप तैरना सीख जाएंगे। नहीं कुछ हुआ तो तैरना तो सीख ही जाएंगे। तो तैरना सीख लीजिए, एक दिन आप बड़ी समुद्र में भी छलांग लगाएंगे। जब आपको आता रहेगा तब तो, जब आपको आता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे। इन तमाम बातों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डिसीजन लीजिए छोटा सा और मजबूती से आइए साथ में, और जुड़िए और जोड़िए, तोड़िए नहीं, जोड़िए। जोड़ेंगे तो एक ना एक दिन वह बंदा भी आपकी तारीफ करेगा कि हाँ भाई साहब हमारा काम किए थे, मैं आवाज़ इनके लिए काम कर रहा हूँ। लाभ का उल्टा भला होता है। आपको लाभ लेना है तो आपके ऊपर वाले का भला होगा, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। या तो आप लाभ न लीजिए, कोई दूसरा मेंबर लाभ लेना चाहेगा, इंडिया पूरा खाली है। एक दो को समझाइए, नहीं समझ रहा है मत समझाइए उसको, बिल्कुल मत समझाइए, हम सॉरी बोल दीजिए भाई साहब, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, छोड़िए उनको। आप अपने गांव से बाहर किसी को समझाइए, वो जल्दी समझ जाएगा। अपने पास पड़ोस के लोगों को ना समझाइए, उनको हंसने दीजिए सिर्फ। कुछ दिनों के बाद वो उनको जोड़िए, जब वो रिक्वेस्ट करें तब, जबरदस्ती नहीं। इस तरह से सिस्टम बनाइए, आप आगे बढ़िए और लोगों को भी बढ़ाइए। जो आपके चुनिंदा दोस्त हैं, मोबाइल में सैकड़ों नंबर हैं, उन नंबरों में से आप चयन कीजिए। 5 लोग तो होंगे ही जो आपकी बात मान जाए। अगर नहीं है 5 लोग तो समझ लीजिए आप भी किसी के नहीं हैं। अगर आपके 5 दोस्त हैं तो समझिए कि आप भी उन 5 दोस्तों के हैं। नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं, धरती पे बोझ हैं बस। 5 लोग आपकी बात नहीं समझ सकते हैं तो फिर क्या कहना है। यहाँ तो 2 की बात है, 2 ही जोड़ना है। इसमें जो चुनिंदा उनको 2 जोड़िए, फिर उनके 2 चुनिंदा होंगे उनको जोड़िए, बस यही तो है। वो लोग भी जोड़ना सीखें, आपको ही हमेशा थोड़ी जोड़ना है। आपके नीचे वाले भी तो काम करें। आप फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए, उनको सारी बातें बता दीजिए, उनको कस्टमर केयर का नंबर दीजिए, उनको जूम मीटिंग पे बताइए कि भाई आप दूसरों को बताइए, आपको अधिक फ़ायदा लेना है तो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। मैंने ज़बरदस्ती तो आपको किसी को जोड़ा नहीं है, रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह से सिस्टम है, आप समझिए, आइए। आप आए, अब आप ठंडे ना होइए। इसके लिए मीटिंग होती है सुबह शाम। सबसे अच्छी बात है कि मीटिंग होती है। मीटिंग जब आप देखेंगे तो उसमें अच्छी अच्छी बातें होती हैं। कोई गाली गलौज थोड़ी सिखा रहे हैं कि इधर वाला वीडियो हटाइए, दूसरा वाला वीडियो आ गया डांस करने वाली। तो ये तमाम बातें हैं, उसको छोड़िए, आप सही दिशा में आइए, लोगों को अच्छी दिशा में ले जाइए। अच्छी बातें मोटिवेशनल सुनिए, सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। कम से कम आपकी फैमिली में सारे लोग सुनना शुरू कर देंगे, तो आपके हट हे रे तेरे तमाम भाषाएं भी बदल जाएंगी। परिवर्तन होता है। गांव कैसे बनता है? रूरल लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, उससे गांव बन जाता है। वहीं अगर शिक्षित लोग अगर टिक जाएं, गांव बड़ा सुंदर हो जाता है, सिटी जैसा हो जाता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं, और समुदाय कैसा हो जाता है कि उनके पास समय नहीं रहता है। शहर कैसा होता है? जहाँ पे समय नहीं होता लोगों के पास बात करने का, किसी से फालतू पत्ता खेलने का, लूडो खेलने का, कार्ड खेलने का, किसी जगह पे फालतू टाइम वेस्ट करने का। बाजार में ऐसे नहीं होता कि आओ बैठे गप सड़का करें। अरे आप शहर की तरह यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, आपको बनाना आसान है। आप वैसे अपने आप को बनाइए, फिर आपको देख करके दूसरे भी बनाएंगे। शहरों में क्या होता है, क्या वहाँ पे कोई खेती बाड़ी किया है कि फर्नीचर का काम करके मजबूती से वो कुछ डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं, वह ज़रूर सॉफ्टवेयर तरीके से काम कर रहा है, टेक्निकली काम कर रहा है, और पेमेंट आ रही है। तो अपने गांव में भी ऐसे कुछ सिस्टम अब आ रहे हैं, डिजिटलीकरण हो जाने के कारण। तो इस डिजिटलीकरण का आप फ़ायदा लीजिए और समझिए, सब कुछ तो यूट्यूब पे है, सब कुछ गूगल पे है, आपके दोस्त हैं, आपके लीडर हैं, आप उनसे सारी बातें कलेक्ट कीजिए। जहाँ पे आपके लीडर बताएं उनकी बातों को सम्मान कीजिए, उनसे मिलिए, उनकी बातों पर चलिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे ना। अपने मन का करेंगे थोड़ी चलेगा कोई काम, फिर आप रुक जाएंगे। एक दूसरे की छींटाकशी ना कीजिए, तमाम बातें आप सीखेंगे। बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, शायद आपके दोस्त भी समझ जाएंगे इस बात को। नहीं समझेंगे तो आपका कटोरा थोड़ी छीन लेंगे। आप कह ही तो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं
एक बार एडवाइस दे रहे हैं, नहीं लेंगे तो आप मत दीजिए उनको। सॉरी बोल रहे हैं तो एक बार बोल दीजिए, ओके भाई कोई बात नहीं। फिर भी आप सम्मान बनाए रखिए उनके साथ। ये नहीं है कि आप वो नहीं जुड़ रहा है तो उनसे रिश्ता ही तोड़ दो। और भी ज़्यादा सम्मान करना चाहिए एक अच्छे लीडर को। अगर आप कहने से वो नहीं एक्टिव हो रहे हैं, नहीं सक्रिय हो रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट के साथ बड़े हम्बल तरीके से उनसे पोलाइटली बात कीजिए। और नहीं करना चाहते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थैंक यू बोलिए, साथ में रहिए, जैसे रहते थे वैसे रहिए। रिश्ता तोड़ना थोड़ी चाहिए किसी से एक छोटी सी बात के लिए। ये तमाम बातें हैं। मैं आपका छोटा सा भाई प्रदीप यादव बिस्वालपुर से हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुने होंगे, समझे होंगे, आपको अच्छा लगे हो तो इसको आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। जो भी करना है आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्त। लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, जो भी करना है आप भी कीजिए, अच्छा लगेगा सुन करके। बहुत बहुत आभार, फिर से आपको हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपके घर में सब लोग खुश रहें, ईश्वर का नाम